अच्छा काम नहीं किया। छोटी रानी के बारे में बोलो, क्या बात है बहन, कुछ बोलना चाहती हो? दासी बोली कि बड़ी मालकिनी। छोटी रानी बोली कि बड़ी रानी को बुला करके ले आओ। मैंने इनसे बोली कि आप छोटी हैं और वो बड़ी हैं, तो आपको स्वयं वहां जाना चाहिए। आपने सम्मान नहीं दिया बड़ी रानी को, इसी पर तमाचा लग गया। बड़ी रानी बोली जब छोटी रानी का आज्ञा था तो बुला लेना चाहिए। आप बड़े आदमी को कदर कीजिएगा तो समझिए मेरा भजन हो गया। बड़े आदमी को कदर करना ये भजन का प्रतीक है। अपने से बड़ों को सम्मान करना, छोटे बच्चे को प्यार दीजिए, समझिए मेरा भजन हो गया। किसी गरीब आदमी को उपकार कीजिए, समझिए मेरा भजन हो गया। कबीर दासी ने पंक्ति में लिखे हैं कि मन का तन निवार लो, बस हो गया भजन। मन का तन निवार लो, बस हो गया भजन। मन का तन निवार लो, हो गया भजन। मन का तन निवार लो, हो गया भजन। मन का तन निवार लो, बस हो गया भजन। मन का कर्म निवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। एक महात्मा जी इधर से जा रहे थे और ओने से एगो चमार आवे। चमार मैंने बुझलिए राम, राम जगरा राम कह छिए। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? राम है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? राम। और प्रधानमंत्री मोदी जी, कानून साहब अमित शाह। देखियो सब कुछ साउए सोच। राष्ट्रपति चमार, चमार गए में डर लगे छे। एक आदमी एगो राम के कल के चमार, वो तो वहाँ कुछ नहीं बोल रहे। अले अपना गांव में मीटिंग बैठल के कल के रे फलनमा कल को चमार पता लगाओ जो जात के बांट लगे। कल के पता लगाओ, सब चमार मिल के ग्रंथ उल्टावे लगले। उल्टे ते पता चल कि सब जात के बंटवारा ब्राह्मण के को कल के खून क्या दे। सब जाति का बंटवारा किसने किया है? ब्राह्मण। कल के एक घर पंडित जी छे, चल सब चमार मिलकर मार देवे। पूरा चमटोली उनट ले। अब बाबा जी के घर घेर मिलके। अब बाबा जी बड़ा होशियार रहे, बाउंड्री बाल करने रहे। बाबा जी की पत्नी कल के पंडितान के यो सुतले रहबे। कल के की भेले? कल के सब जजमान ने छे से लाठी भाला लग पहुंच गेल घर घेरने। देख लगे पंडित जी कल के और दिन आवे रे सब आगो लेके। आज देखे छे लाठी लेके। कल के रे अरे तो लाठी भाला लेके कहाँ जा छी? कल के बाबा तोरे खून करे लियो। कल के की है? कल के सब जात के बंटवारा तो ही कर लो। हमरा जात का नाम रख लो चमार। सबसे नीचे हम ही छिए।
हमरा जात का नाम चमार किया रख लो। पंडित जी बुझ गए कि अब हमरा छोड़ पाए। पंडित जी छत पर चल गए। कल के तो सब शांत रहो। कल के की शांत रहे? कल के सुने कल के जात के बंटवारा हम संयम कर लिए। अब तोहर नाम चमार किया रख लियो मालूम छो? कल के न कल के चमार में क्या छल है चो मुंह में आकर रो की मिले चमार। कल के चो से चारों वेद, मुंह से महाभारत और रो से रामायण सबके बीच में तोरा रखने छो। तो यो बुझे ले आवे छो। कल के बाबा हमरा से गलती भे गेले। सब चमार कल के पंडित जी तो अपना के बहुत माने छे। सब वेद के बीच में रखने छे। देखिए अब आगे देखिए। राम भजन मन से काला हो, राम भजन मन से काला हो, काला हो राम भजन मन से काला हो, काला हो राम भजन मन से काला हो, काला हो राम भजन मन से काला हो, काला अब देखिए छोटी रानी के सामने बड़ी रानी चली गई और बड़ी रानी जाकर के छोटी रानी से बोले कि बहन क्या बोलना चाहती हो? तो छोटी रानी बोली कि आज से इस राज दरबार के अंदर में सारा का सारा काम तुम करेगी, दासी नहीं करेगी। कहा जी ना। बड़ी रानी समझ गई कि मेरे ऊपर काल गिर गया। मेरे पतिदेव ठीक में कहते हैं कि सौतन का डाह बड़ा खराब होता है। सौतन का जब डाह होगा तो तुम जी नहीं पाओगी। बड़ी रानी बोली बहन मैं सारा का सारा काम करूंगी। छोटी रानी बोली काम करेगी तो तुम जानेगी, हम जानेंगे और कोई नहीं जाने कि बड़की से छोटकी काम करवा रही है। बड़ी रानी सारा का सारा काम कर रही है अपने पति को स्वर्ग पहुंचाने के लिए। उसके बाद भी छोटी रानी को कोई राजमाता नहीं बोलते हैं। तो छोटी रानी सोची अब तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। 8 दिन 8 रात तक भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, किसी से कुछ बोला नहीं। छोटी रानी जब कुछ नहीं बोलती है तो दासी आकर के राजा से बोले कि राजा बाबू सुनिए ना। राजा बाबू बोले क्या बात है? कहा राजा बाबू छोटी रानी ना तो पानी पीती है, ना तो भोजन करती है, ना तो बिस्तर पर सोती है, रात दिन वो रोते रहती है। राजा साहब छोटी रानी के सामने चले गए और छोटी रानी चुपचाप बैठ करके आंख से आंसू बहा रही है। राजा साहब बोले कि छोटी रानी तुमको हमारे द्वारा किसी चीज की कमी हुई है क्या? बताओ तो तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या?
तुमको हमारे द्वारा किसी चीज की कमी हुई है क्या, बताओ। और छोटी रानी से राजा साहब बात कर रहे हैं, अब बड़ी रानी दीवार के बगल में जाकर के सुन रही है। देखिए, और बड़ी रानी जो सुन रही थी, छोटी रानी कुछ नहीं बोल दिया। राजा साहब कहते तुम नहीं बोलते हो तो हम ही तुमसे कुछ बोल लेते। देखिए, राजा साहब छोटी रानी से कहते हैं, अरे क्या हुई है तुझको। राजा साहब छोटी रानी से बोले कि क्या हुई है तुझको, अब बता दे मुझको प्यारी, क्या हुई है तुझको, बता दे मुझको प्यारी, क्या हुई है तुझको, बता दे मुझको प्यारी, क्या हुई है तुझको, बता दे मुझको प्यारी, क्या हुई है तुझको। राजा साहब छोटी रानी से बोल रहे हैं, क्या हुई है तुझको, बता दे मुझको प्यारी, प्यारी होगा अगर कोई जो। राजा साहब वचनबद्ध होते हैं, होगा अगर कोई जो, दूंगा उसे निकाली, होगा अगर कोई जो, दूंगा उसे निकाली, होगा अगर कोई जो, दूंगा उसे निकाली, होगा अगर क्या हुई है तुझको, बता दे मुझको प्यारी, होगा अगर कोई जो, दूंगा उसे निकाली। राजा बोले इसका नाम बोलो। तो छोटी रानी बोली कि हे पतिदेव, मैं आपसे शादी करके आई थी कि राजमाता लोग हमको कहेंगे, लेकिन हमको कोई राजमाता नहीं कहते हैं, सब बड़ी रानी को ही राजमाता कहते हैं। राजा बोले तो इसमें मेरा क्या दोष है, बताओ। हम किसी को मना करते हैं कि छोटी रानी को राजमाता नहीं कहो। बड़ी रानी को लोग राजमाता कहते। बड़ी रानी का कर्म ऐसा है कि प्रजा के हृदय में बड़ी रानी समा गई है। राजा साहब बोले इसमें मेरा क्या दोष है। छोटी रानी बोली तो आप बड़ी रानी को राज दरबार से निकाल करके जंगल भिजवा दीजिए, वनवास। राजा साहब के नहीं, ये हमसे नहीं होगा। हम बड़ी रानी को राज दरबार से निकाल करके जंगल नहीं भिजाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। छोटी रानी बोली तो जब आपसे नहीं होगा तो हम ही आपके घर से निकल जाते हैं, कपड़ा उपड़ा ले करके। छोटी रानी राज दरबार से निकल गई। बड़ी रानी बोल गई, बहन रुक जा बहन। छोटी रानी रुक गई। बड़ी रानी हाथ जोड़कर बोली कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। ए बहन, तुम्हारे द्वारा कहीं मेरे पतिदेव को संतान हो गया तो मेरे पतिदेव स्वर्ग में जाएंगे। तुम कहाँ जा रही हो बहन। छोटी रानी बोली कि राजमाता बनने की सपना देख करके मैं आई थी।